सीधे धीरेन्द्र जी आपके पास आते हुए, अब ये जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं। बिहार में 40 सीटें, हालांकि पिछली बार यूपीए के खाते में एक ही कांग्रेस को मिली थी, लेकिन इस बार जोर शोर से मुद्दे को उठाया जा रहा है चुनावी मैदान में। मुश्किलें पैदा हो जाएंगी क्या आप लोगों के लिए बिहार में? चित्रा जी, जातीय जनगणना हम लोगों ने तो समर्थन किया है, कोई ऐसा दल नहीं था बिहार में जिसने समर्थन नहीं किया है। लेकिन आज ये कांग्रेस पार्टी और इनके सहयोगी दल यहाँ पर जब अपनी स्थिति पहले चरण में कमजोर होता देख के अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। क्या उसका मतलब है कि अल्पसंख्यकों को मैं दे दूंगा, बहुसंख्यकों की संपत्ति को लेकर के, ओबीसी, अल्पसंख्यक, ये नया नया नारा दे रहे हैं। जब इनको मौका आया था तो अल्पसंख्यक समाज के थे ना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, उनके सामने में राहुल गांधी जी ने बिल फाड़ दिया था। क्या वो उनका सम्मान था? सीताराम केसरी जी ओबीसी समाज से आते थे, उनको किस तरह से अपमानित किया गया कमरे में बैठाकर, मैं इस पर बोल नहीं सकता हूं। तो ये लोग कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं, जातीय जनगणना करके सिर्फ अपना जेब भरना। कांग्रेस का हालत चित्रा जी मैं बता रहा हूं कि ये औरंगजेब से भी खराब इनकी जेब हो गई है। एक एक जगह में बताइए कि अपने संपत्ति को, दूसरे के संपत्ति को लेकर के और एक विशेष वर्ग को इनको देने की इनकी तबीयत है, आज वो उजागर होकर सामने आ रही है। और इनके मन में केसरिया नहीं, इनके मन में सरिया है, और वोट के चलते इनके रंग में थोड़ा थोड़ा केसरिया दिखता है। जरूरत पड़ने पर जनेऊ पहनने वाले लोग, और कहते हैं कि हम एक्सरे करा लेंगे। क्या आप एक्सरे कराइएगा? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी और पूरे इंडी गठबंधन का सीटी स्कैन करके रखा है कि आपके दिल के अंदर में क्या चल रहा है। बहुसंख्यकों की संपत्ति को अगर आप इस तरह से कानून बना के और किसी वर्ग विशेष एक संप्रदाय को तुष्टिकरण के लिए उनके जेब में डालना चाहते हैं, या जेब में डालने के बजाय खुद का उन्होंने एक अपना रोबोट बना के रखा है जो अकेले एक संपत्ति बना करके और कांग्रेस के लिए कमा के रख देना, चाहे वो जमीन हो चाहे पैसा हो। तो देश का और देशवासी और वोटर सब समझ रहे हैं, कांग्रेस को 65 साल तक अपना टैक्स दिया है, ये इसी विरासत की टैक्स जो आज तक कांग्रेस घोटाले करते जा रही है। और ये कह रहे हैं कि अभी नया आइडिया आया है कि अपने बच्चों को ट्रांसफर करके उनकी संपत्ति हम लोग अब देना चाहते हैं। अरे साहब, आपने तो 65 साल तक अपने बच्चों को संपत्ति दिया हो, नेहरू जी हो, श्रीमती गांधी हो या सोनिया जी हो, अब कितना दिन? अब देश के लोगों को छोड़िए, गरीबों को यहाँ का छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है, किरासन दे रही है, सुशासन दे रही है, सरकार दे रही है। एक तरफ कहते हैं कि अडानी से लड़ेंगे, दूसरे तरफ कहते हैं कि रोजगार देंगे। कहां से ये रोजगार लाएंगे? जरा बता दे मुझे। रोजगार देने वाले जितने भी बड़े फर्म है, उद्योगपति, उनके साथ ये लड़ाई करते हैं, और रोजगार ये कहां से लाके देंगे? चाइना से। अखबार इनको चाइनीज चाहिए, नीति इनको चाइनीज और रशियन चाहिए, लेकिन इनको इलेक्शन के लिए मुद्दे कुछ और चाहिए। तो लोग भटकने वाले नहीं है, देश के लोग सब कुछ जान रहे हैं। ये लोग, ठीक है, अब मैं जवाब ले लेती हूँ। हाँ, रत्नाकर जी आपके पास आते हुए, अब एक तो ये जातिगत जनगणना जिसको हथियार बनाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से, जैसे न जाने क्या देश में बदल जाएगा। पहले भी आप लोगों की पार्टी करवा चुकी, आंकड़े जारी नहीं की, और अब एक बार फिर से भाई झुंझुना लेकर क्या देश के सामने है। और दूसरा सवाल, ये सैम पित्रोदा का जो बयान है, विरासत टैक्स, आपको समझ में आ रहा है ये सेल्फ गोल करने की आदत है क्या कांग्रेस पार्टी की, जो बीजेपी बार बार या दूसरे दलों की ओर से सवाल पूछा जा रहा है? जब आप विरासत टैक्स की बात करेंगे एन चुनावों के दरमियान, अभी 6 चरणों का चुनाव बाकी है, तो आप लोगों से पलट के ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या है कांग्रेस पार्टी की मंशा? लोगों की जेब पर नजर है। देखिए मैडम, विरासत टैक्स हमारे मैनिफेस्टो में नहीं, और हमारे प्रमुख प्रवक्ता जयराम रमेश जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि ये सैम पित्रोदा जी के अपने विचार। वैसे भी जो अमेरिकन विरासत टैक्स है, अगर उसको आप देखेंगी तो वो $10 बिलियन, यानी आज की तारीख में बना भारत के अंदर 83.30 लाख करोड़, मतलब 83 करोड़ 30 लाख से ऊपर के उस पर लगता है। तो यहाँ विरासत टैक्स की कोई बात नहीं। भाजपा प्रधानमंत्री हताशा, निराशा, दिग्भ्रम से जूझ रहे हैं पूरी तरीके से। आप देखिए ना, अजय आलोक जी इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, विभिन्न दलों में रहे हैं, अच्छा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुमराह हैं, अबोध बालक हैं कि 55 साल के चिरयुवा हैं, उनको ये नहीं पता। और बंटवारा कौन कर रहा है वो अजय आलोक बता रहे हैं। वो कह रहे हैं राहुल गांधी से कि तुमको अपनी जाति पहले बताओ, तुम हिंदू तो हो नहीं। तो ये कहां भारतवर्ष के संविधान में लिखा है सिर्फ हिंदू यहां रह सकता है और हिंदू की ही जाति होती है? ये कैसी इनकी मानसिकता है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू नहीं है तो भारत का नहीं है, उसको वो इतनी है दृष्टि से देखेंगे, इतना नीचा देखेंगे। और जो इतनी देर से ये चिंगाड़ चिंगाड़ के बोल रहे थे कि कर्नाटका में हमने मुस्लिम रिजर्वेशन दे दिया,
अजय आलोक जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की ओर से प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने ओबीसी रिजर्वेशन टू मुस्लिम माइनॉरिटी लागू किया है, सर्कुलर किया है, देख लीजिएगा। और जानते हैं उसमें कर्नाटका में कितना रिजर्वेशन है? एक जाति छप्पर बंद का और सब जातियां 9। और 15 साल से आप मध्य प्रदेश में हैं, उसमें 30 जातियां हैं मुस्लिम्स की और 2 जातियां यूपी में है। तो ये देश को दिग्भ्रमित करना बंद कीजिए कि मुस्लिम रिजर्वेशन कांग्रेस दे रही है। और चित्रा जी, आप बोल रही थी अभी कि यहां बैठे लोगों को मैं देख के बता सकती हूं कौन गरीब है, कौन पिछड़ा है, क्या है। एकदम आप सही कह रही। पिछड़ा कौन है, दलित कौन है, उच्च वर्ग में कौन है, ये तो देख के पता चलता है किसके पास कितना है। लेकिन जातीय जनगणना अगर हो जाएगी तो जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने जातियों को सूचीबद्ध किया है वो सामने आएंगे, किसकी जाति में कितने हैं, उनको देने में सुविधा होगी। मैं आपकी बात मान लेता हूं कि सारे संसाधन खर्च करके कांग्रेस ने एक सर्वे कराया, वाला आंकड़ा क्यों नहीं देश के सामने रखा? जनगणना कराई और 2011 से 13 वाला आंकड़ा क्यों नहीं देश के सामने रखा? जातिगत जनगणना जब करवाई होगी, कितना पैसा लगा होगा देश में करवाने के लिए? क्यों नहीं रखा देश के सामने? मैम मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ तो मैडम ऐसा है ना, अगर एक गलती किसी ने की उसके लिए उसकी हत्या नहीं कर दी जाती। चलिए देर आज दुरुस्त शायद। अगर मान लीजिए हमने जाति गणना कराई और हम उसका लागू नहीं कर पाए तो क्या आप हमें फांसी चढ़ा देंगी? और इतनी देर से मैं सुन रहा हूं दिल में केसरिया नहीं सरिया है, ये क्या भाषा है? कितने हताशा में ये लोग चले गए हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, कांग्रेस जो बोल रही है वो देश समझ रहा है। हमें भाजपाइयों को समझाने की जरूरत नहीं है। हमें ये बताने की, मंगलसूत्र छीन लेंगे। अरे आपको पता है देश के अंदर अभी से लागू है, अविवाहित पुरुष 100 ग्राम, अविवाहित महिला 250 ग्राम, अविवाहित महिला 500 ग्राम रखती है। आप सोना बेचेंगे तो उस पर शॉर्ट टर्म गेन, कैपिटल गेन, और 3 साल बाद बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको देना पड़ेगा 20% प्लस 4% 24% का। कहां टैक्सेशन नहीं है? आप मुझे बताइए। मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। जो चीज कहीं लिखी नहीं है उसका उदाहरण दे करके आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आप जनता की सहानुभूति बटोर लें। तो ठीक है, आप प्रयास कीजिए, ये आपका राजनीतिक हक है कि आप झूठ बोलें, फरेब करें, द्वंद करें और आप अपने वोट बटोरने की कोशिश करें। अजय आलोक जी इस पर जवाब देंगे बीजेपी को लेकर जो आपने सवाल खड़े किए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बस अपनी बात ये साफ कर दूं, बहुत सारे गरीब लोग हैं, गरीब फैमिली से आते हैं और उनको जाति देखकर उनमें सुधार करने की जरूरत नहीं है। उनको देखकर ही आप अंदाजा लगा लेंगे कि उनकी जिंदगी में बेहतरी की जरूरत है और इसके लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। इसके लिए जाति गिन गिन के गरीबों का कल्याण करने की जरूरत नहीं है। आप गरीबों को अब एक समान अधिकार दीजिए, उनको शिक्षा दीजिए।